जा रहे हैं आईजीएमसी क्योंकि आज है आरम का चेकअप। पेशेंट की चेयर है, जब पेशेंट उनकी चेयर। आरम को इतना मन कर रहा है इस चेयर पे बैठने का। अब चेकअप के बाद हम लोग घर जा रहे हैं और आरम का सोने का टाइम भी हो। तो यहाँ तैयारी हो रही है आलू बड़ियों की। सॉरी, सेपू बड़ी बन रही है। सॉरी, सेपू बड़ी। वैसे तो आरम को ऐसे मुझे नहीं लग रहा है कि यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, हाँ, बट वो थोड़ा सा मुझे ये मैं अप्रेंसिव थी कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। अभी हम जा रहे हैं आईजीएमसी क्योंकि आज है आरम का चेकअप। एक तो है उसके दांतों का चेकअप, उसके दांत काले हो रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम उसको बहुत मीठा खिलाते और ब्रश नहीं करवाते। बात ये है कि उसका शुरू से ही दांतों का कुछ प्रॉब्लम था। जब उसके दांत आने ही शुरू हुए थे, कुछ एनामल फॉर्म नहीं हुआ था फुली, जो डॉक्टर पहले कहते थे। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि उसको चेक करवा लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आगे प्रोसेस है। तो और जो सेकंड है कि हमें एक इसके पीडियाट्रिक सर्जन से भी मिलना है क्योंकि इसको यूरिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो एक बार सोच रहे हैं हम चेक करवा लें, ये हमें ही लगता है ये सच में कुछ ऐसा है। तो बस अब जा रहे हैं, लेट हो चुके हैं। स्काई अकेला है घर पे। बस उसके बाद आज धूप, हमने इतने कपड़े इसलिए पहने क्योंकि शिमला में धूप जरूर है, पर आईजीएमसी बहुत ठंड है। जो लोग शिमला में आते होंगे और जिनको आईजीएमसी की तरफ को पता होगा, तो फिर आरम अभी उसको लग रहा है कि घूमने जा रहा है, पर उसको ये नहीं पता कि सुई लगने वाली है। जब डॉक्टर लगाएगा सुई तो आरम क्या बोलेगा? जल्दी बता दो, क्या बोलेगा? उई उई उई। चलो ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं अब आईजीएमसी में ही। हम आईजीएमसी पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमें कोई 15-20 मिनट हो गए इस ट्रैफिक में। इतना ट्रैफिक है आज यहाँ पे, मुझे लगता है आगे पार्किंग के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। 15-20 मिनट से रुकी हुई थी गाड़ी, अब बहुत स्लो चल रही है। आईजीएमसी पहुंचने के लिए भी हमें कोई 45 मिनट्स तो हो ही गए। चलो, आई होप खुल ही गया। अब आराम आगे चलो, पीछे चलो, नहीं तो लग जाएगी। पर ये एरिया बहुत चिल्ड सा है, धूप भी नहीं आती इसमें। पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और मम्मी का वेट करें। मम्मी बस आरम की पर्ची बना के आई रही है और यहाँ पे आरम बस ऐसे घूम रहा है, सारा घूम रहा है। इसको पता नहीं है किसी का ही चक्कर है। आरम कम, आरम आ जाओ। इसको मजे आ रहे हैं रैंप पे घूमने के। चलो, आई का फोन आ गया। इसको मजे आ रहे हैं घूमने के। मैं तो डेंटल में आपका वेट कर रही थी। अरे इसको मैं तो पहले यहाँ पे चेक कराना। पापा कहाँ हैं? हैं? अच्छा, पापा डेंटल में ही है। अभी पहले आरम को सर्जन के पास ही लेके जाएंगे क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट पहले है। तो बस मैं लेके जाती हूँ, नहीं तो ये इधर उधर भाग रहा है। अभी लंच ब्रेक हो गया तो हमें वेट करना पड़ेगा। और सर्जन से तो हम लोग पहले मिल लिए थे, तो उनसे तो मतलब उनसे मम्मी ने बात कर ली है। मैं आपको ज़रूर मम्मी शेयर करेंगी वो क्या है और सबको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो मम्मी एक बार फ्री होते हैं हम यहाँ से, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखो आरम, पेशेंट की चेयर है, जब पेशेंट उनकी चेयर। आरम को इतना मन कर रहा है इस चेयर पे बैठने का। चेयर नहीं लाओ। अब चेकअप के बाद हम लोग घर जा रहे हैं और आरम का सोने का टाइम भी हो चुका है कब से। तो बस अब उसको सुलाती हूँ। तो भाई मैं अभी घर पहुँची हूँ और इतना थक गया आज, पर काफ़ी काम हो गया और बहुत ही सही रहा सब कुछ। बस मैं सोच रही थी आरम का आई टेस्ट भी, उनसे वो कह रहा है आईज में पेन हो रही है। तो कल उसके कुछ चला गया था में, शायद उस वजह से बोल रहा है मेरे हिसाब से। तो बट मुझे लगता है एक बार करवा लेना चाहिए ताकि अर्ली स्टेज में जितने जल्दी चीज़ें डिटेक्ट हो जाए वो ठीक रहता है। और मैं अपना लंच करती हूँ और फिर मैं रेस्ट करके आरम को भी सुलाना है। उसको बहुत स्लीपी हो रहा है, गाड़ी में भी सोने वाला था पर उसने लंच नहीं किया था। तो अब लंच करवा के हम फिर शाम जैसे को मिलेंगे। अभी मैं लंच कर रही हूँ। आलू बैंगन मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छे बनते हैं, तो मैं अपना लंच कर रही हूँ। आलू बैंगन और चपाती और साथ में लस्सी। और मेरा मन आज डाइनिंग टेबल पे बैठने का नहीं था क्योंकि किचन में इतनी धूप नहीं आती, जितनी धूप ही नहीं आती किचन में हमारे। इस तरफ वो बैक साइड में और ये सारा फ्रंट फेसिंग घर है, तो इसमें बहुत आती है। तो मैं आज यहाँ नीचे बैठ के मज़े से आज धूप में लंच करना चाहती हूँ। तो मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ। फिर मुझे आरम को सुलाना भी है। मैं उसी के बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो चलो मैं अपना खाना खा लेती हूँ।
सो अभी शाम हो चुकी है और आरम भी उठ गया और हम सब लोगों का कॉफ़ी टाइम है, तो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और मैं आपको बाहर का व्यू बताती हूँ। इतना सुंदर सनसेट होता है ना यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो भाई मेरी ब्लैक कॉफ़ी रेडी है और मैं उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाली हूँ। बहुत टाइम बाद मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। कॉफ़ी मशीन है हमारे पास नहीं, मैंने बताई ना, तो उसमें बहुत अच्छी कॉफ़ी बनती है। ये उसकी कॉफी उसके नहीं है फिर किसके? तुमने मीठा डाला मेरी कॉफ़ी में? हाँ। क्यों? आगे करके दो, मीठा नहीं डालना होता मेरी ज्यादा नहीं कॉफ़ी कर में। सकते। तो यहाँ तैयारी हो रही है आलू बड़ियों की। मैडम यहाँ सेपू बड़ी बन रही है। सॉरी, सेपू बड़ी मम्मी हमारी बना रही है। क्या लगता है, क्या मंडी वालों को मात दे दोगी सेपू बड़ी में? मात क्या देनी, पर उनके लाइक आई होप कि वो लोग खाएंगे तो पसंद आएगा। तो वो लोग क्या, मैं मंडी की तो हूँ। वही कह रही तो मंडी की है तो उससे पहले होप आई जस्ट कितना जस्टिस कर रही है वो तो शाम को डिनर प्लेट पे ही पता चलेगा। अब मम्मी ने तड़का लगा के लो जी। डलता है टमाटर, डलता है। आपने सीखी है यूट्यूब से या खुद से? खुद से कहाँ से सीखनी है, तो पहले बचते चलो, बन गया। कब तक बनेगी मम्मा? ये लग जाएगा बस थोड़ी देर और ज्यादा नहीं। भूख लग रही है तुझे? भूख नहीं लग रही, तो 7:30 हो ही गए। मैं सोच रही हूँ कि मैं कुट्टू को घुमाने ले जाती हूँ, उसका टाइम हो गया है शाम को और वो मेरा इंतजार कर रहा है। वॉक पे चलना है? वॉक पे कौन कौन बेबीज चलेगा? ये है मेरे स्काई और आरव, जो बहुत कम तीनों एक फ्रेम में दिखते हैं। चलो आ जाओ। तो भाई अब इन दोनों को मैं लेके जाने वाली हूँ वॉक पे, और इसके टांगों की दर्द ही खत्म नहीं होती, पूरा दिन मेरे से पैर दबाता रहता है। स्काई तो देखना शक्ल दिखाना अपनी। अच्छा आरव कहाँ गए थे आज? घूमी कहाँ गए थे? नहीं, आप हॉस्पिटल गए थे, फिर डॉक्टर ने क्या बोला आपको? सुई लगा दी है। सुई तो नहीं लगाई, ऐसे मत बोलो। क्या बोला डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर मे जेमिसन। डॉक्टर का नाम क्या ये कैसे डॉक्टर मे जेमिसन? कौन है वो? जेमिसन। है? वो जो स्पेस में गए थे ना, डॉक्टर गई थी ना डॉक्टर, ये उनका नाम ले रहा है। डॉक्टर मंजीत से मिलने। अच्छा, डॉक्टर मंजीत ने क्या बोला आरम को? क्या बोला डॉक्टर ने आपको? नहीं मारो, नहीं। तो मैं आ गई हूँ दोनों को घुमाने। अभी देखो स्काई कितने मज़े से वॉक कर रहा है, और रात हो गई, इतनी चिल्ड हवा और ठंड, और बीच बीच में स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं चल रही कहीं कहीं। तो स्काई को लीश में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, और आरम गोद में। स्काई चलो चलो चलो। स्काई को वॉक करा के अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और मम्मी ने कुछ सामान भी मंगवाया था, हींग और दही, मैं वो भी ले आई हूँ। भी ले आई। हाँ, एक छोटा पैकेट ही लाई कर्ड का, वो एक ही दिया, और मेरे को लगा कल ही मंगवा लेंगे। सेप्पू बड़ी। ये मम्मी ने इसमें डाल दिया पालक। ये पालक है? पालक। फिर ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, सूप इस टाइम पालक का। अच्छा, सेप्पू बड़ी का साग तो ये है। मैं वही सोचा, ये तो कुछ ज्यादा ही साग हो गया। मतलब जो सेप्पू बड़ी में पालक डलता है, न्यूट्रल नहीं डलती उसमें। ये जो रखी है आपने, रखने का मतलब डाल दूं। देखो ये ऐसे बात करती है मुझसे। तो बड़े लोग बोलेंगे कि ऐसे ठीक करती है, ये साग बहुत अच्छी। अगर आपका दूसरा लड़का होता तो लोग बहू भी नहीं देते। तो आज हमारे घर में सेप्पू बड़ी के चलते पालक का सूप बना है, बहुत ही टेस्टी। खाना खा लिया ना? गुड बॉय, मुझे तो
अच्छे पिएगी। पी लो सूप। हाउ इज द सूप? अच्छा कैसे करना है? यम्मी कैसे करते हैं? यम्मी यम्मी यम्मी। आरम सूप और मखाना साथ में खा रहा है। Do you like soup? तड़का कम है, जरा तेल ज्यादा है। Yes, actually हाँ। मम्मी ने सेपू बड़ी बना के तैयार कर दी है और पापा ने तो आज खानी थी क्योंकि पापा की भी एक्सट्रैक्शन हुई थी। अभी बैठ गया खाने। कैसी लगी अभी? हमारे यहाँ अच्छी बनती है या यहाँ? इसमें थोड़ी सी कमी है, ये चीज का पता नहीं चल रहा है वो चीज। है ना, मुझे भी नहीं पता चल रहा कि हाँ मतलब वो धाम वाला टेस्ट नहीं है पर। सो अभी मैं भी डिनर करने लगी हूँ तो मैं देख लेती हूँ कि मम्मी ने कैसा बनाया। हम मंडी वालों को, सुंदर नगर वालों को बीट किया है या नहीं। नमक डाला है इसमें थोड़ा सा। नमक नहीं, ठीक है मेरे लिए अच्छा है, पर मुझे लगता है इसमें घी की थोड़ी कमी है, थोड़ा सा और ऑयल हो सकता है ना घर वाला धान। हाँ मतलब ये अच्छी बनी है पर ये उसका सिंपलर वर्जन बनी है, मतलब इसमें ज़्यादा मसाले नहीं है तो उसका सिंपलर वर्जन बनी है और थोड़ा सा ऑयल भी कम लग रहा है मुझे पहली बार। अदरवाइज मैं ऑयल कम खाती हूँ पर शायद मुझे ये वाली डिश ऑयल वाली ही पसंद है। मम्मी अब ये तो चपाती के साथ नहीं खाते वैसे। कैसी बनी है? ये मुझे अच्छी लग रही है दोनों। तो तेरी बात चाहिए कि इसमें गरम मसाले थोड़े और खड़े मसाले डाल सकते हैं और थोड़ा घी भी, तेल मतलब। वो धाम वाला वर्जन अगर बनाना है तो वैसे बनाना। वैसे ठीक है, पर ये ऐसे वाला ठीक है ना, थोड़ा सा घी कम, वैसे मैं हेवी हो जाती है। वैसे मैं ये व्लॉग एंड करने वाली थी पर मैंने सबको बोला था कि मैं वो बताऊंगी कि आरम को हम क्यों ले गए सर्जन के पास पीडियाट्रिक। क्यों मैं चाहती हूँ कि जो भी सुन रहे हो और जिनका कोई बेटा हो तो वो मतलब आपको एक बार बता देना कि क्या रीजन था, ठीक है? डिनर कर लेती हूँ फिर उसके बाद मम्मा बता देंगी और उसके बाद मैं अपना व्लॉग एंड कर दूंगी। मैं इतना शोर है बट फिर भी मैं मम्मी से आपको बताती हूँ कि हम क्यों गए थे आज सर्जरी पीडियाट्रिक सर्जन के पास और इसके बाद व्लॉग एंड करूँ। मम्मी को भी बहुत हेडेक हो रहा है, बेचारी बहुत मुश्किल से वो बोल पाएंगी तो मैं एक साउंड को बंद करती हूँ मतलब। अच्छा तो हम क्यों लेके गए थे इस आरंभ को? ये जो मेल चाइल्ड होते हैं इनका जो सुसु वाली जगह होती है उसमें इस पार्ट को, आगे के पार्ट को हम रिट्रैक्ट करते हैं नॉर्मली। पर इसकी बारे में डॉक्टर ने बोला था कि 5 इयर्स तक आपने नहीं करना है कुछ भी, तो वी डिडंट डू दैट मच। हाँ ठीक है। तो क्योंकि जब हम अपने बच्चों का करते थे ऐसे रिट्रैक्शन तो वो उसकी ओपनिंग होती थी, ठीक है, जिसके चारों सराउंडिंग की स्किन होती है उसकी वो ओपनिंग हो जाती थी और वो पीछे खींचते थे तो ओपनिंग ओपन रहती थी। अब क्या है कि क्योंकि वो अभी उसका टाइट हो रहा है धीरे धीरे, होल जो है वो टाइट होने लगता है तो यूरिन अच्छे तरीके से पास नहीं होता, प्रेशर रहता है उस पर। ठीक है। फिर कई बार क्या होता है कि बच्चे का सुसु का स्टीम ठीक नहीं बनता है या सुसु के आगे ऐसे लगता है जैसे बलून सा बन रहा है, तो इसका मतलब बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, पेट में दर्द है, रिकरेंट इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को जिनको ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम डॉक्टर को दिखाने गए थे क्योंकि वैसे तो आरंभ को ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, बट वो थोड़ा सा मुझे ये मैं अप्रेंसिव थी कि अगर हम इसका रिट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं तो मे बी कल को ये दिक्कत ना हो। तो अब आरंभ का ठीक है? हाँ वो स्लाइड तो बंद हो ही रहा था तो डॉक्टर ने उसके लिए बताया, आपको समझाया था उसने कैसे। हाँ ठीक है। और वो मेडिसिन लगाएंगे तो दिस विल लाइक विदाउट सर्जरी ठीक हो जाएगा। अगर हम इसको ओवरलुक करते तो ये सर्जरी तक बात आती। ठीक है ओके। तो आरंभ में ये दिक्कत अभी इतनी थी नहीं, मतलब अर्ली स्टेजेस थे तो हमें अब जो भी डॉक्टर्स ने हमें बोला है करने को तो मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगी। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को नहीं पता वो उन लोगों को भी करना चाहिए। वैसे मैक्सिमम आजकल के लोग इतने एजुकेटेड होते हैं, आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब में लोग इतने अपडेटेड हैं कि उन्हें पता ही होता है ये सब चीज़ों का। पर स्टिल अगर किसी को नहीं, हाँ कि आप पहले कोई भी दिक्कत है तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। हाँ नहीं बिल्कुल मम्मी ठीक बोल रही है कि सोशल मीडिया से पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, हमने भी किया। पर मेरा बोलने का ये मतलब था कि आजकल लोगों को पता होती हैं चीज़ें, तो अगर जिसको नहीं पता होगी वो प्लीज़ इसको फॉलो कर ले। और इसके साथ ही अब मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था, अब हम लोग भी सो रहे हैं, तो फिर अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक टेक केयर एंड अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।